What's up guys? I hope you are doing well. I am Moin. Welcome to my YouTube channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं स्क्वाट्स के बारे में। अब मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि सर बिगिनर्स के लिए स्क्वाट्स को किस तरीके से किया जाता है, हमें स्क्वाट्स करने में बहुत दिक्कत आती है, तो सर हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिससे हम इजीली स्क्वाट्स को कर सके। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कि स्क्वाट को किस तरीके से किया जाता है और स्क्वाट्स के पहले कौन सा वार्म अप करेंगे और स्क्वाट्स की कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वाट्स के वार्म अप के ऊपर आते हैं। जब भी हम स्क्वाट्स करेंगे तो सबसे पहले करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए आपको आपके दोनों पैरों को इस तरह से ज्वाइन करना है। दैन उसके बाद 4 स्टेप के अंदर हमें पैर की उंगलियों तक पहुंचना है। स्टार्ट करेंगे इस तरह से 1, सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद एक स्टेप को थोड़ा और नीचे जाएंगे 2, ओके 3 थोड़ा और नीचे एंड 4 जाकर आपकी उंगलियों को टच कर देंगे। आपको ये करते वक्त सबसे खास ध्यान रखना है कि आपकी नीज में से आपके पैर बैंड नहीं होने चाहिए। ओके फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले नीज तक 1, 2 टिबिया बोन तक, 3 टार्सल्स तक और 4 फ्लैंजेस तक। ओके याद रहेगा, 4 स्टेप के अंदर हमें उंगलियों तक पहुंचना है। अब सेकंड वार्म की बात करते हैं जो है कि हिप मोबिलिटी। उसके लिए क्या करना है, आपको स्क्वाट्स की पोजीशन में इस तरह से बैठ जाना है और आपके दोनों हाथ को इस तरह से जमीन पर रखना है। ओके और इस तरह से हाथ को जमीन पर रखते हुए आपके पैरों को खोलना है। ओके और जब नीचे आएंगे तो ऊपर इस तरह से देखना है। आप देख सकते हैं मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है ये पोजीशन में। फिर उसके बाद एक हाथ को ऊपर लेके जाना है। ओके फिर दूसरा हाथ को। ओके समझ में आ गया। ये है हमारा स्क्वाट्स करने से पहले वार्म अप। अब हम बात करते हैं स्क्वाट्स की कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है। तो सबसे पहली मिस्टेक के ऊपर आते हैं। स्क्वाट्स की जो पोजीशन लेकर जब हम स्क्वाट्स करना शुरू करते हैं तो बहुत से लोगों की नीज टोज के बाहर चली जाती है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, ये रहेगी हमारी पहली मिस्टेक। अब हम बात करते हैं स्क्वाट्स की दूसरी मिस्टेक। स्क्वाट की दूसरी मिस्टेक ये रहती है कि जब भी स्क्वाट्स के लिए हम नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर आते वक्त जो आपकी नीज है वो इस तरह से अंदर की ओर चली जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर नीज आपके अंदर की ओर आएगी तो आपकी नीज के अंदर पेन आ सकता है। ये हो गई हमारी दूसरी मिस्टेक। अब बात करते हैं हम स्क्वाट्स की तीसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक सबसे बिगिनर्स के लिए होती है जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से जब भी वो स्क्वाट्स करते हैं तो उनकी पीछे से एड़ी इस तरह से अधर हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। अब फोर्थ मिस्टेक के ऊपर आते हैं। फोर्थ मिस्टेक हमारी ये रहती है कि जब भी हम नीज को कवर करते हैं तो हमारी लोअर बैक को भूल जाते हैं। स्क्वाट्स करते वक्त आप नीचे की ओर जाते हैं, अपनी नीज का ध्यान रख रहे हैं तो लोग अपनी लोअर बैक को इस तरह से राउंड कर देते हैं। तो क्या होगा, ये हमारी फोर्थ मिस्टेक हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी मिस्टेक की। पांचवी मिस्टेक के अंदर क्या होता है कि जब भी हम स्क्वाट्स करते हैं तो ऊपर की ओर जब आते हैं तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक हमारा नी का एक्सटेंशन और हिप का एक्सटेंशन। जब भी स्क्वाट करेंगे तो हिप और नी का एक्सटेंशन बिल्कुल साथ में होना चाहिए। तो कुछ लोग ये करते हैं कि जब ऊपर आते हैं तो उनका नी का एक्सटेंशन पहले हो जाता है और उसके बाद उनकी अपर बॉडी ऊपर आती है। तो ये हो गई हमारी कॉमन मिस्टेक स्क्वाट्स की। तो स्क्वाट्स को किस तरीके से प्रॉपर करना है, अब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म के बारे में। अब करेक्ट फॉर्म क्या है, सबसे पहले हमें हमारे शोल्डर की लाइन में हमारे पैरों को रखना है और हमारी उंगलियों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना है। ओके हाथ ऐसे सीधा रहेगा, चेस्ट अप एंड स्लो डाउन। ओके और खड़े हो गए। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हम नीचे की ओर जाएंगे तो हमारी नीज और हमारे हिप दोनों एक लाइन में आ जाने चाहिए। ये रहेगा हमारा रेंज ऑफ मोशन स्क्वाट्स के अंदर। और दूसरी चीज़ का ध्यान हमें ये रखना है कि जब भी स्क्वाट्स करेंगे तो हिप को बाहर निकालना है, हिप हिंज करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्क्वाट्स में हिप हिंज करने में होती है। अगर आपका हिप हिंज प्रॉब्लम बिल्कुल सही है तो आपके स्क्वाट्स में कोई मिस्टेक नहीं रहेगी।
हाथ को इस तरह रखेंगे, चेस्ट अप, हिप को इस तरह से बाहर निकालते हुए ये पॉइंट तक बैठना है। ओके, देन खड़े हो जाना है। स्क्वाट्स हम कभी भी एज टू ग्रास रेंज नहीं करेंगे। अब एज टू ग्रास रेंज क्या होती है? आप बिल्कुल इतनी नीचे तक आते हो। अब एज टू ग्रास का मतलब होता है कि आपकी एस यानी कि आपके हिप्स वो ग्रास की हाइट तक जाएगी। तो वो चीज़ में लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे हैमस्ट्रिंग मसल भी ट्रेन हो जाएंगे और हमारे हिप मसल भी ट्रेन हो जाएंगे, लेकिन उससे हमारी नीज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ हम किसी और एक्सरसाइज से भी ट्रेन कर सकते हैं, लाइक हमारे हैमस्ट्रिंग है, हमारे ग्लूट्स है, ये और भी बहुत सी एक्सरसाइज है उससे ट्रेन कर सकते हैं। हमें स्क्वाट्स में फोकस करना है क्वाड ट्राइसेप्स के ऊपर, तो हमारा फोकस बिल्कुल वहीं पर रहना चाहिए। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। शोल्डर की लाइन में हाथ रहे, शोल्डर की लाइन में पैर रहेगा। ओके, हाथ सीधा, चेस्ट अप एंड स्लो डाउन। ओके, देन अप, 1 2। ओके, और स्क्वाट्स करते वक्त ब्रीथ आउट ब्रीथ इन का हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि जब स्क्वाट्स करेंगे तो लाइक हम पानी के अंदर बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और पानी के अंदर कोई सांस छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से जब भी स्क्वाट्स करेंगे पहले हमें पूरी सांस को बाहर निकाल देना है। सांस लॉक कर ली, ओके, स्लो डाउन, देन खड़े हो जाना है। अब आपको सांस को छोड़ना है। अब पानी के अंदर जिस तरह से हम सांस नहीं छोड़ते हैं, इस तरह से स्क्वाट्स में बैठने के बाद हमें सांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, अब बात करते हैं कि जो ज़्यादा वेटेड लोग होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें स्क्वाट्स करने में बहुत दिक्कत आती है। अब उनके लिए क्या करना है कि जब भी हम स्क्वाट करेंगे तो कोई भी बेंच के ऊपर बैठ के स्क्वाट्स करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पोजीशन हमने स्क्वाट्स की ले ली है, देन उसके बाद एक हमारा नीज तक का बेंच होना चाहिए या कोई भी चीज़ जिस पे हम बैठ सके। हाथ को इस तरह रखेंगे, तो यहाँ पे बैठना है और खड़े हो जाना है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो इस तरह से अपनी शुरुआत करेंगे बिगिनर्स के लिए। ओके, ये हो गया ज़्यादा वेट वालों के लिए। अब जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है उसके लिए हमें हमारी एड़ी के पास इस तरह से 2.5 kg की प्लेट रखना है। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप ज़रूर देखना। ओके, इस तरह से पहले 2.5 kg की प्लेट रख देनी है और एड़ी यहाँ पे रखनी है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी इशू है और जिनकी एड़ी अद्धर हो जा रही है, ये चीज़ उनके लिए है। देन सेम पोजीशन, स्लो डाउन एंड स्पीड अप, स्लो डाउन, स्पीड अप। ओके, ये था स्क्वाट्स का करेक्ट फॉर्म। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि स्क्वाट्स के पहले हमें वार्म अप किस तरीके से करना है, स्क्वाट्स की कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है और स्क्वाट का करेक्ट फॉर्म क्या है। तो इतनी आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ों को देखा है। अगर आप इसी तरह से और भी वीडियोज़ को बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपके मुताबिक मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।